अस्सलाम वालेकुम। बेटा अपने नाम से ज्वाइन करें काइंडली। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपने अपने नेम से ज्वाइन करें अपने आप को। मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट, ठीक है। टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे ड्यूटीज ऑफ एजिंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था पेपर से पहले? महानूर आप बताएं बेटा। सर हमने एजेंसी की क्रिएशन पढ़ी थी। एजेंसी की क्रिएशन पढ़ ली थी। और उसमें क्या कहते टाइप्स ऑफ हैं, टाइप्स ऑफ यस कॉन्ट्रैक्ट। सर, हमने टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स पढ़ी थी। 3 टाइप्स पढ़ी थी जस्ट। बेटा यहाँ जो मोटो G7 से जो भी आए हुए हैं काइंडली अपने जो आपका नाम है, आपके अम्मा अब्बा ने जो नाम रखा उस नाम से एंटर हो जाएं। मोबाइल नेम से एंटर ना हो, चूंकि अटेंडेंस में प्रॉब्लम होगी फिर।
एक 2 मिनट में मैं इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़े से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। अ, दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मोबाइल नेम से ज्वाइन कर रहे हैं। काइंडली अपने मोबाइल नेम से ज्वाइन ना हो, अपने रियल नेम से ज्वाइन हो, ठीक है। अपने मोबाइल नेम से ज्वाइन ना हो बेटा, अपने रियल नेम से ज्वाइन हो जाएं जल्दी से। सुमेका अपने आप को अनम्यूट करे बेटा। ये मोटो E4 जो भी बेटा, काइंडली अपने आप को अपने नेम से ज्वाइन करें यार। सर आसान तरीका है, रीनेम का डायरेक्ट कर लें। पता नहीं ये लोग भी वो बोल करेंगे ना, मैं रहे थोड़ी हैं। करूंगा। जी सर, इनको ही बोल रहा हूँ। रीनेम करना आसान है लेकिन पता नहीं कौन से कदीम जमाने से है।
अच्छा जी, आप लोग कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिएगा जल्दी से। फर्स्ट ड्यूटी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शन। जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा और जल्दी से कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करेंगे चैट पर। जहां आपको समझ में नहीं आएगी आपको अलाउ किया जाएगा, आप अपना माइक ऑन करेंगे और मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उस हेडिंग को दोबारा रिपीट कर दूंगा, उसको दोबारा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। बिल्कुल मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि आपको एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ वे में कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है, आप लोग कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिएगा ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स को, और अपने माइक को ऑफ कर दें। वली मोहम्मद, आपको मैं ऑफ कर रहा हूँ, आप फिर दोबारा जो है वो म्यूट से हट जाते हैं। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करूँ बेटा। ड्यूटीज ऑफ एजेंट हमारे पास हम ऑलरेडी जो है क्लास में, फिजिकल क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका था कि एजेंसी किसे कहते हैं। दो पार्टीज के दरमियान में रिलेशनशिप जब क्रिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज प्रिंसिपल और एजेंट, इसको हम कहते हैं एजेंसी। ठीक है, अब इसमें एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज है वो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। जो नंबर 1 आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, वो है ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शन। ठीक है, बड़े गौर से सुनिएगा। ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है, कानून हमसे कहता है एजेंसी में कि एजेंट आपका प्रिंसिपल आपको जो भी डायरेक्शंस देगा, एजेंट आपका प्रिंसिपल आपको जो भी डायरेक्शंस देगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, आपकी ड्यूटीज हैं कि आप अपने आप अपने प्रिंसिपल की उस डायरेक्शंस को, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। अगर आप अपने प्रिंसिपल की डायरेक्शंस को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, इस नतीजे में प्रिंसिपल का नुकसान हो जाता है, तो फिर ऐसे नुकसान के लिए, प्रिंसिपल का नुकसान के लिए एजेंट आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं और आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज करें मैं प्रिंसिपल हूं और मेरे एक एजेंट हैं जिनका नाम है जलाल। मैं जलाल से कहता हूं कि जलाल, आपका काम ये है कि आपने इन इन लोगों से जाके चेक
चेक लेने हैं मेरे और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, ठीक है, ताकि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है मेरा मिजान बैंक में, उसमें जाके जमा करवाना है ताकि जो भी मंथली बेसिस पे मुझे प्रॉफिट आए वो मुझे मिले। अब जलाल को मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, जलाल ने एक पार्टी से 5 करोड़ के चेक रिसीव किए, लेकिन जलाल ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया। जब एट द एंड ऑफ मंथ मैं देखता हूं तो पता चला कि मेरे अकाउंट में कोई प्रॉफिट ही नहीं आया। अब जब प्रॉफिट नहीं आया तो मुझे तो नुकसान हो गया ना। तो मुझे बताएं स्टूडेंट, चैट पे आंसर देंगे, ठीक है, क्या जलाल मेरे इस नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, चैट्स पे आंसर करेंगे आप लोग। जी, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, शाबाश। 3 ने दे दिया, शाबाश। 4 ने दे दिया, 5 ने दे दिया। मैं सबको चेक करूं कौन कौन जाग रहा है। सर क्वेश्चन, सर मैं अभी आया हूँ। प्रेसिडेंट साहब आप फिर वेट ही करें, ठहर जाओ जरा। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 सुन लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि अगेन जैन को कहा, जैन आप मेरे एजेंट हैं, और मैंने कहा जैन जब भी मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दूंगा, कोई डायरेक्शन दूंगा, आपने उसको फॉलो करना होगा। मेरे कुछ गुड्स आए, गुड्स कहते हैं चीजों को, कंटेनर आया, और वो कंटेनर जब आ रहा था तो मैंने जैन से कहा जैन इस कंटेनर की इंश्योरेंस करवा दो। क्या कहा मैंने? जैन इस कंटेनर की इंश्योरेंस करवा दो। लेकिन जैन ने एक कान से बात सुनी और दूसरे कान से बात निकाल दी, क्योंकि जैन अपनी शूटिंग में यानी चर्च में मसरूफ थे। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और जैन ने वो इंश्योरेंस नहीं करवाई, नतीजतन वो कंटेनर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो तमाम गुड्स को आग लग जाती है और गुड्स मेरे ज़ाया हो जाते हैं। तो बच्चों, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मेरे इस गुड्स के नुकसान के लिए जैन रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है? अब इसका भी जवाब दे दें मुझे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ये जो रिप्लाई कर रहे हैं ना, इनको मैं एक्स्ट्रा नंबर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर हो गया, डन हो गया बेटा। तो आई होप पहली हेडिंग समझ में आ गई आप लोगों को। ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छा बेटा, दूसरी हेडिंग है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। ठीक है कश्यप बेटा, ठीक है, जबरदस्त हो गया। दूसरी हेडिंग है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। अब इसको भी बड़ी गौर से सुन लीजिएगा, हेडिंग नंबर 2, ठीक है। मैं आप लोगों से वैसे जर्नली एक क्वेश्चन करता हूं। सपोज करें आप लोगों ने आज के दिन में वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, ठीक है, गर्ल्स से मैं बात कर रहा हूं, और आप लोगों ने अपने कपड़ों को वॉश करके हैंग किया हुआ ताकि वो ड्राई हो जाएं। आपको लगता है कि बादल आ गए हैं और अचानक हल्की हल्की बारिश है और पीछे से बहुत ज्यादा बादल काले आ रहे हैं, ठीक है, क्या करोगे आप लोग? कपड़ों को वहीं हैंग रहने दोगे या उतारोगे?
बिल्कुल उतार देंगे, क्योंकि आपको पता है कि बारिश आएंगी, वो सारी आपकी मेहनत जाया चली जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि एजेंट आपकी ड्यूटीज में ये शामिल है, हम आपसे एक ऑर्डिनरी मैन वाली तवक्कुआत रखते हैं। जिस तरीके से आप सब ने ऑर्डिनरी मैन वाली जवाब दिया कि जी उतार देंगे क्योंकि कपड़े क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सब ने एक ही जवाब दिया है। तो कानून कहता है कि एजेंट समटाइम्स अगर आपका प्रिंसिपल आपको डायरेक्शन ना भी दे, ना भी बोले कि ये काम करे, लेकिन आपने जैसे एक ऑर्डिनरी मैन काम करता है वैसे ही काम करना है। मैं एग्जांपल एक और दे देता हूँ, आप उसका भी जवाब देंगे मुझे, ठीक है? गौर से सुन लीजिएगा। तो होता ये है कि सपोज करें कि वली मोहम्मद से मैं कहता हूँ, वली मोहम्मद यू आर माई एजेंट और तुमने मेरे लिए ये काम करना है। वली मोहम्मद कहते हैं ठीक है सर, मैं तुम्हें उसको कमीशन दूंगा। एक दिन में मेरा जो है वो एक कंटेनर आता है शुगर का, शुगर यानी चीनी का, तकरीबन 2000 बैग्स उस पे होते हैं। वो कंटेनर जब आता है तो वो ट्रक का ड्राइवर वगैरह जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं वो शुगर जो है मेरे वेयर हाउस के बाहर उतार देते हैं। अब वली मोहम्मद को मैंने तो नहीं बोला ना कि वली मोहम्मद आपने शुगर को उठा के वेयर हाउस में रखना है, लेकिन उससे बाहर उतार दिए। वली मोहम्मद साहब जो है वो पबजी गेम खेलने में मसरूफ हैं। बादल आते हैं, हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और पीछे से मजीद गहरे काले बादल आ रहे हैं और न्यूज में भी आए कि आज बहुत तेज बारिश होने की चांसेस हैं। वली मोहम्मद पबजी गेम खेल रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि वली मोहम्मद जो है वो पबजी गेम खेलने में ही मसरूफ है और वो उन गुड्स को उठा के वेयर हाउस में नहीं रखते, और मैंने बोला भी नहीं। लेकिन अगर वली मोहम्मद की जगह आप लोग होते तो आप लोग क्या करते? इसका आंसर दे दें। उस शुगर का क्या करते? ठीक है, दूसरों ने कहा उठाकर रखते, बिल्कुल सही कहा, उठाकर अंदर रखते ताकि शुगर खराब ना हो, जाया ना हो। लेकिन वली मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया और वो शुगर मेरी सारी की सारी खराब हो गई। तो मेरे इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वली मोहम्मद होगा, क्योंकि कानून कहता है कि चाहे आपके प्रिंसिपल ने आपको नहीं भी कहा, लेकिन मिस्टर वली मोहम्मद आपकी ये ड्यूटी थी कि आप, अक्लमंदी का तकाजा ये था कि इन चीज़ों को लॉस होने से बचाएं। इसको हम कहते हैं ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। हेडिंग नंबर 2 सबको क्लियर होगी बेटा? अच्छा, यहाँ एक स्टूडेंट है मैक्स के नाम से, काइंडली बेटा अपने रियल नेम से एंटर हो जाएं क्योंकि अटेंडेंस पे प्रॉब्लम होगी। पहली अनाउंसमेंट दोबारा सुन लें, जो जो स्टूडेंट्स अपने मोबाइल के नेम से इंटर हैं काइंडली अपने नेम से इंटर हो जाए, मोबाइल नेम से इंटर ना हो, अटेंडेंस पे प्रॉब्लम होगी। और दूसरी अनाउंसमेंट ये सुन लें कि हमारी क्लास है 10:40 तक, ठीक है? 10:40 पे चूँकि जूम जो हमें टाइम जो टोटल फैसिलिटी दे रहा है वो 40 मिनट्स की देता है, ठीक है? ठीक, अब 40 मिनट्स में जैसे ही होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा इसी आईडी से और इसी पासकोड से दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, हेडिंग नंबर 3 पे आ जाइएगा, ड्यूटी टू कम्युनिकेट। अब इसको बड़े गौर से सुन लीजिएगा, ड्यूटी टू कम्युनिकेट को। कानून कहता है कि प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को कोई काम का कहा कि एजेंट आपने ये काम करना है, ठीक है अजहर बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या कहा मैंने?
प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को कोई काम कहा और कहा कि एजेंट आपने मेरा ये काम करना है, अब एजेंट वो काम करने के लिए जाता है, लेकिन उसको उस काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यानी वो काम तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है, परफॉर्म नहीं कर सकता। तो फिर कानून कहता है कि एजेंट तुम्हारी ड्यूटीज है कि तुम अपने प्रिंसिपल के साथ दोबारा राब्ता करोगे। देखो ना क्या लिखा हुआ, कम्युनिकेशन करोगे और उससे इंस्ट्रक्शंस लोगे कि कहोगे कि सर आपने जो काम दिया था वो तो नहीं हो रहा इन वजूहात की वजह से, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर तुम्हारा प्रिंसिपल जो भी डायरेक्शन देगा तो तुमने उसको फॉलो करना है, ये तुम्हारी ड्यूटीज है, एजेंट के इंस्ट्रक्शंस लोगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर एजेंट का राब्ता भी नामुमकिन हो, वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बट उसके बावजूद प्रिंसिपल से कोई राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा, तो फिर एजेंट क्या करेगा। फिर कानून कहता है कि एजेंट ऐसा काम करेगा कि जिसकी वजह से प्रिंसिपल के नुकसान को कम से कम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ना किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जो मैंने पहले भी दी थी। देखो भाई, लेट्स सपोज अगर मेरा एक फ्रूट का बिजनेस है और फ्रूट के बिजनेस में मैं शिराज से कहता हूँ कि शिराज, मतलब एक ट्रक वाले एक ट्रांसपोर्टर हैं, और मैं कहता हूँ तो मेरे एजेंट और शिराज ये फ्रूट्स तुमने इस्लामाबाद की मार्केट तक, फ्रूट मार्केट तक पहुंचाने हैं और इसका मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। शिराज कहता हूँ कि ठीक है, ये मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। शिराज साहब जब मुल्तान के करीब पहुंचते हैं तो बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। जिस तरीके से लास्ट ईयर कराची में हुई थी, टावर भी गिर गए थे, तो इसी तरीके से मुल्तान में टावर भी गिर जाते हैं। अब रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है। मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या इज इट पॉसिबल कि शिराज अब उस फ्रूट को मुल्तान तक ले जा सकते हैं? रास्ते टोटली बंद हैं। अच्छा, नो, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब है जो काम मैंने शिराज को दिया था वो शिराज नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। अब शिराज की ड्यूटी क्या है कि वो मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, मुझसे इंस्ट्रक्शंस लेंगे, लेकिन मसला दोबारा ये आ रहा है चूंकि टावर ही गिर गए तमाम कम्युनिकेशन सेक्टर के, यूफोन का भी टावर गिरा, जोंग का भी, टेलीनॉर का, और उसका कोई राब्ता मुझसे नहीं हो रहा। तो फिर कानून कहता है कि मिस्टर शिराज, अब आप मिस्टर प्रिंसिपल के लिए ऐसा काम करें कि जिससे उसके लॉसेस को क्या हो जाए, मिनिमाइज किया जाए। वो क्या कर देगा, करीब की मार्केट में, बिल्कुल सही कहा ज़ैनब आपने बेटा, वो करीब की मार्केट में, दैट इज मुल्तान, थोड़े से कम कीमत में क्या कर देगा, सेल कर देगा और मुझे लॉसेस को क्या कर देगा, बचा देगा। ये काम वो कब करेगा, जब जो काम मैंने यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है वो काम वो ना कर सके। इसको हम कहते हैं ड्यूटी टू कम्युनिकेट, और जो ऑलरेडी मैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी में भी बता चुका था। अच्छा जी, हेडिंग नंबर 3 भी सबको क्लियर होगी बेटा? ठीक है बच्चों, टेंशन नहीं लीजिएगा, इसके नोट्स इंशाल्लाह मैं आफ्टर क्लास एज सुन एज पॉसिबल क्लास जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे उस पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा 4th पॉइंट है ड्यूटी नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट। ड्यूटी नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट, बड़े गौर से सुनिएगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीन हेडिंग है ये, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ एजेंसी हमसे कहता है कि एजेंट, अगर तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुमसे
कहा है कि तुम उसके लिए काम करो, उसके लिए बिजनेस करो, लफ्ज में यूज कर रहा हूं, उसके लिए बिजनेस करो, तो फिर तुमने उसके लिए बिजनेस करना है, मतलब उसकी चीजें बेचनी है, उसके लिए चीजें खरीदनी है, तो ये काम तुमने करना है। लेकिन तुम्हारा ये काम हरगिज ये नहीं होगा कि तुम उसी के साथ बिजनेस करना शुरू कर दो। बात समझ में आ गई? मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने किसी एजेंट से कहा कि एजेंट भाई, एजेंट मेरे लिए ये प्लॉट खरीद लो किसी थर्ड पार्टी से, तो उसका मतलब वो मेरे लिए बिजनेस कर रहा है, वो थर्ड पार्टी को लाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और मुझे वो प्लॉट खरीद कर दे देगा। लेकिन कानून कहता है कि तुम हरगिज ये काम नहीं कर सकते कि मैंने कहा एजेंट मेरे लिए ये प्लॉट खरीद दो, पता चला एजेंट ने अपना ही प्लॉट मुझे बेच दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा। और उसी हेडिंग का नाम है ड्यूटी नॉट टू डील इज ऑन अकाउंट, मतलब अपना बिजनेस तुम नहीं कर सकते प्रिंसिपल के साथ, करोगे तो प्रिंसिपल को बताओगे, बगैर बताए नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और बड़े गौर से सुनना उस एग्जाम्पल को, और फिर मुझे बताना कि यहाँ पे क्या इस एजेंट ने काम सही किया या गलत किया। ठीक है जी, एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूं। दो मिनट ठहर जाएगा बेटा। अच्छा जी, मैं प्रिंसिपल हूं और मैं कराची में रहता हूं और मेरा इस्लामाबाद भी आना जाना लगा रहता है। इस्लामाबाद में एक एजेंट है जिसका नाम है शिराज। मैं उस एजेंट से कहता हूं कि शिराज यार, ये इस्लामाबाद का ब्लू एरिया है, इसमें मेरे लिए एक फ्लैट परचेज कर लो तुम किसी थर्ड पार्टी से, क्योंकि मुझे अपनी रिहाइश के लिए चाहिए। शिराज के तो ओके ठीक है सर, मैं करता हूँ कोशिश। शिराज जब फ्लैट देखते हैं तो उनको कोई फ्लैट मिलता नहीं है, लेकिन शिराज से दिखता है कि यार ये प्रिंसिपल ना पैसे वाला बहुत है, और शिराज की नीयत हो जाती है यहाँ पे खराब। शिराज क्या करते हैं, एक फ्लैट उनको मिल जाता है और बड़ी कम कीमत में मिलता है। ठीक है, तकरीबन वो फ्लैट उनको मिलता है 70 लाख रुपीस का, और शिराज वो फ्लैट अपने नाम से नहीं खरीदते, बल्कि अपने कजन के नाम से खरीदते हैं। तो इसका मतलब फ्लैट किसके नाम से आ गया? कजन के नाम से। और कितने का खरीदा? 70 लाख रुपीस का। और उसी दिन या 2 दिन के बाद शिराज क्या करते हैं, वो फ्लैट अपने कजन से खरीदते हैं बराए नाम, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे चल रहा होता है। कितने का? 1 करोड़ 30 लाख का। कितने का? 1 करोड़ 30 लाख का। यानी पीछे से कितना उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन रखा? तकरीबन 60 लाख रुपीस का। 1 महीने के बाद मैं शिराज को कॉल करता हूँ, शिराज यार कोई फ्लैट का कुछ हुआ? शिराज कहते हैं कि मिस्टर जिब्रान, फ्लैट तो यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है। हाँ, मेरे पास मेरा एक फ्लैट है, आप पहले आके उसको देख लें, और ब्लू एरिया में ही है। मैं जाता हूँ, मैं कहता अच्छा मैं इस्लामाबाद में मैं आ रहा हूँ देखने के लिए शाम में, और मैं आता हूँ उस फ्लैट को देखता हूँ और मुझे पसंद आ जाता है। एकदम शिराज कितने का? शिराज कहता है मिस्टर जिब्रान ये मैंने ख़रीदा है 1 करोड़ 30 लाख का, और चूंकि आपको पता है प्रॉफिट कमाना तो मेरा राइट है, और तो 10 लाख मैं आपसे ऊपर लूँगा, तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख पे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, और कमीशन अलग लेंगे ये मुझसे। मैंने कहा हाँ ओके ठीक है, डन है। शिराज ने वो क्या किया,
वो फ्लैट मुझ पे बेचा 1,40,00,000 का, लेकिन लिया कितने का था? सिर्फ 70 लाख का। मुझे पीछे की स्टोरी बिल्कुल नहीं मालूम। मुझे ये बताएं, शिराज को जब मैंने अपॉइंट किया था, शिराज को इसलिए अपॉइंट किया था कि वो मेरे साथ बिजनेस करें या मेरे लिए बिजनेस करें? ये बताएं। मेरे लिए बिजनेस करें, बिल्कुल सही कहा। क्या शिराज ने ये जो प्रॉफिट कमाया ये सही किया, ये गलत किया? दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। गलत किया, जबरदस्त। अब कानून कहता है कि अगर मुझे पता चल जाता है कि शिराज ने ये किया है, तो मैं ये हक रखता हूं कि मैं वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट की डील कैंसिल करूंगा, शिराज से 1,40,00,000 लूंगा, कमीशन भी लूंगा, और जितना अरसा मेरा पैसा शिराज के पास रहा, अगर उसका कोई बैंक इंटरेस्ट बनता है तो वो भी मैं शिराज से लूंगा, क्योंकि शिराज ने अपनी ड्यूटी को वॉयलेट किया है, उसके अगेंस्ट में गया है। और कानून क्या कहता है? आपकी ड्यूटी थी, ड्यूटी नॉट टू डील इज ऑन अकाउंट, अपने अकाउंट से बिजनेस नहीं करना। बात समझ में आ गई अब आपको? सबको क्लियर हो गई ये? जी बेटा, शाबाश, रिप्लाई करते जाओ। ठीक है, थैंक यू। कोई मसला नहीं। शिराज बेटा, उसने पहले बताया तो था कि मेरा है, लेकिन पीछे से तो नहीं बताया ना कि ये गेम खेल रहा है, उसने अपने कजन के नाम से लिया। समझ में आ गया? तो पूरी प्लानिंग से जो है वो प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, क्लियर होगी शिराज आपको? अच्छा, अगर उसके बाद भी पता नहीं चलता तो फिर तो आपके मजे हैं शिराज साहब। नहीं पता चलता तो ना पता चले। हम यहाँ कह रहे हैं अगर पता चल जाता है तो फिर वो हक रखता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। बड़े गौर से सुनना। कमेंट्स पास ना करें बिल्कुल बेटा एक दूसरे पे काइंडली। अच्छा, चूंकि ये हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह गया है, ठीक है, और मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, और आप लोग इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर। मैं वो पॉइंट जो है अभी दोबारा आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों को वैसे हर एक चीज क्लियर हो रही है बेटा ऑनलाइन में? अभी तक तो स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? ठीक है, थैंक यू बेटा। मीटिंग एंड हो रही है और उसके बाद हम करते हैं।